हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने इतने दिन व्लॉग नहीं डाला तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरा मूड नहीं था। लेकिन मैंने क्लिप्स बनाए हुए थे थोड़े थोड़े। मैंने कहा चलो जी आज आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं दूध नाश्ते का आगाज़ हो गया था। यहाँ पे दूध मैंने गर्म करने रख दी थी। यहाँ पे सीधी नब्बे शीरी की लेफ्ट ओवर कलरफुल सवैयाँ जो मैंने कहा हाफ़ बॉयल करके रखी थी। तो हाफ़ मैंने नब्बे शीरी में यूज़ कर ली थी, हाफ़ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मम्मा के लिए पराठा, पापा के लिए रोटी बना चुकी थी क्योंकि वो सिंपल रोटी उन्होंने कहा था मैंने खाना है ऑमलेट के साथ। तो मम्मा कहती मैनू फिर पराठा बना के दे तो उनके लिए मैं ट्रायंगल वाला पराठा बना रही थी। तो बस फिर मैंने कहा आज शेयर कर देती हूँ। मैंने कहा इतने दिन हो गए हैं शेयर नहीं किया कुछ। तो मैंने कहा कहीं आप सब कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो बस मूड नहीं था, मतलब मेरी मूड की बात होती है। मैंने कहा चलो इतने रेस्ट कर लेती हूँ ठीक है ना। तो यहाँ पे बस मैं मम्मा का पराठा बना रही थी। मम्मा को मैंने कहा आप कैमरा पकड़ें, तो मैं पराठे को ना ज़रा अच्छे से फ्राई करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ, शायद आप लोगों का दिल कर ही है तो ये देखिए पराठा ना वैसा बना नहीं जैसे बनना चाहिए था। ये बहुत पुराना पुराना बहुत पुराना भी नहीं था आटा, मतलब कि 2 दिन का था आटा, ठीक है ना। तो बस फिर ना मेरी मम्मा ने गूंदा नहीं था, तो बस ये 2 दिन का पुराना था आटा, ठीक है। तो जितना नहीं तो ये सही बना था, ऐसी बात नहीं है ये सही बना नहीं है, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसा नहीं बना था। तो बस ठीक है, मैंने कहा मैंने कौन सा खाना है तो बस फिर मम्मा को मैंने पराठा बना दिया। अंदर देखे ये ना अंदर से फूल जाता है ट्रायंगल वाला पराठा, और ऊपर से क्रिस्पी, बड़ा मज़े का लगता है। खास करके वाइट आटे का जो पराठा होता है ना उसका खाने वाला होता है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने वेजिटेबल वाला पराठा बना लिया था। तो इधर पराठा वेजिटेबल वाला क्या होता है क्या बोल रही हूँ मैं, वेजिटेबल वाला ऑमलेट बना लिया था, ठीक है। और देखिए मैंने तो पराठा नहीं खाना था, तो मैं अपने ग्रीन टी और उसके अलावा ऑमलेट मैंने 2 अंडों का लेके ना बैठ गई थी, साथ में खा रही थी, साथ में ग्रीन टी पी के मैं सो गई थी, ठीक है। तो बस फिर अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने सेवइयाँ पका पका के देखी ऐसे कर दी है। तो बस सिखाई किसी ने भी नहीं था, फिर अगले दिन दोपहर को खाया था सब ने। तो इधर क्या कहते हैं, यहाँ पे मम्मा ने दोपहर को फिर राइस साथ में तड़के वाले, इसकी तड़के वाले राइस मम्मा ने बिल्कुल सिंपल जैसे तड़का होता है वही वाला बनाया था और दम दे दिया था राइस को। और इसकी इतनी खुशबू पूरे घर में थी ना, यकीन करें, हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिंपल तड़का है, ठीक है ना। और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, इससे भूख डबल मेरी लगी थी बल्कि। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई हुई थी क्योंकि जो राइस थे वो फ़िश के साथ खानी थी, ठीक है। तो फ्राई हुई थी, मम्मा ने कहा आप लोग बैठो शुरू करो, साथ साथ मैं गरम गरम आपको सर्व करती हूँ फ़िश। तो बस फिर मैं वेट कर रही थी, मेरी अगली फ़िश आई तो आ गई थी, मैंने फिर शुरू कर दिया। तो यहाँ पे चाय था, चाय का तो फिर स्लोमो तो बनता ही है। सर्दियाँ हैं ना तो बस अब दिल करता है कि चाय हो, जितना भी मैं चाय को अवॉइड कर सकूँ मैं करती हूँ, लेकिन फिर क्या करूँ, इंसान हूँ देसी, और देसी बंदा चाय ना पिए ये हो नहीं सकता, क्योंकि देसी बंदे जो होते हैं ना वो चाय के शौकीन होते हैं, और फिर हम पी ही लेते हैं चाय, ऐसी बात भी नहीं। तो दूसरी साइड पर मम्मा के मैंने दूसरी चाय रख दी थी, क्योंकि मैं पीती हूँ डब्बे वाली चाय, खुले दूध की नहीं पीती चाय। तो मम्मा पापा की मैंने रख दी थी यहाँ पे चाय, उनकी चाय में मम्मा के जाया था एवरी डे, क्योंकि मेरी मम्मा बड़े नखरे करती हैं, उनको चाय भी पसंद जल्दी नहीं आती, ठीक है ना। फिर एवरी डे डाल के या दे रही थी कि चाय पसंद आ जाए। तो साथ में केक रख लिया, तो मैंने केक नहीं खाया। तो यहाँ पर मूंग की मसर और चने की दाल रख दी थी, और मम्मा ने ही रखी थी, मैंने नहीं रखी टू बी होनेस्ट। और यहाँ पर मम्मा ने रोटियाँ भी बना रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा मैं चलो क्लिप ले लेती हूँ मम्मा की रोटियाँ बनाते हुए। तो ये जी गई जी रोटी, तो रोटी चेक करो पूरे तवे जिंदी तो यहाँ पे मेरी भी रोटी बननी थी फ्राई पैन पे, ठीक है। और सामने देखे जी तड़के छड़के लग गए, दाल को धुआंधार दाल, ठीक है। तो बस फिर यहाँ पे रात को फिर मैंने वो जो लेफ्ट ओवर राइस थे ना उसके साथ खा लिए थे, फिश वाले जो थे। तो यहाँ पे है जी दूध बच गया था, फिर जो दूध बच गया ना, या तो माई कहती खीर बना लो, तो या तो बना लो खोया। तो आज कल सर्दियाँ तो फिर गजरेला है, तो फिर उसके लिए खोया बना लेती है। यहाँ पे मम्मा ने अच्छे से वॉश कर ली थी, मैंने दूध ऊपर रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मशीन के साथ जल्दी जल्दी से इसको श्रेड कर रही थी गाजरों को, ठीक है।
2 मिनट में हो गई। मैं जैसे जैसे स्टार्ट हो रही थी मैं साथ साथ उसको अलग कढ़ाई में रखी जा रही थी ताकि गाजरों का ना हो ही जाए काम। मम्मा छीली जा रही थी और मैं इधर मैं दूध को भी देख रही थी, साथ में कद्दूकश भी कर रही थी और साथ में इसके अंदर साथ साथ डाल के ना इसको मिक्स करी जा रही थी। तो बस इतना ही था काम। साथ में मैंने चाय रख ली है पप्पा के लिए और मैंने हलवे की देखिए अच्छे से बुनाई कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे बादाम बादाम भी बॉईल करके ऐड करी। इतना सा तो मेरा व्लॉग था, तो अगर आपने फुल देख लिया तो आपकी मेहरबानी, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर दें, आपकी मेहरबानी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।